पिक्चर चालू करो बे। अगर राजू मोहनदास की हैसियत है तो 2 बच्चे पैदा करके दिखाएं। अच्छा तुमने शादी नहीं की, फर्जी बाबा बने घूम रहे हो। इसने तो ये भी कहा था कि मैं सरजू में जाकर जल समाधि ले लूंगा। अगर इसमें इंसानियत मानवता जरा सी भी है तो बराबर में सरजू नदी बहती है, जाके उसी में जल समाधि ले ले। चलो भाई, इनका इकलौता लड़का राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव क्यों सेना में भर्ती नहीं हुए? क्यों नहीं भर्ती हुए? बताओ। मोदी जी का कोई लड़का है? कौन है मोदी जी का लड़का? बताओ। क्यों बताओ? अरे तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जब बीबी को नहीं रखेंगे तो बच्चे कहाँ से हो गए? खत्म। लवड़े ने भोजन। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या नाम अंजना जी, कि बांटिए और काटिए। अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम कतई नहीं बटेंगे। हाँ, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई भाजपा होगी सुधांशु त्रिवेदी जी की, कोई भाजपा होगी योगी जी की, कोई भाजपा होगी मोदी जी की, कोई भाजपा होगी शाह जी की। आने वाले समय में भाजपा बटेगी। सुधांशु जी की भी होगी। हाँ हाँ, सुधांशु जी इस मामले में फिट आदमी है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। फिटेस्ट कैंडिडेट है ये। संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं और बड़े खतरनाक लोग हैं। इसी झाड़ू से झाड़ू का सफाया होगा। क्या देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है केजरीवाल के बिना। अब ये दिल्ली की जनता जानेगी, झाड़ू वाला या केजरीवाल निकाल, झाड़ू वाला या केजरीवाल निकाल। मारम ना एक फट में लगवा लहू फेंक। शाह ने बोला संसद में खड़े होकर राहुल गांधी माफी मांगे। काय के लिए माफी मांगे? काय के लिए माफी मांगे? क्या कर लिया? धार्मिक भावना क्या कर लिया? कोई अमित शाह का चुम्मा ले लिया जो माफी मांगे? लुगाई है क्या तुम? अमित शाह ने माफी मांग। आप मुझे बताइए, किसी सांसद को लोकतंत्र के मंदिर में कहना अबे अरे ऐसे कौन करता है मालूम है? जिसकी साइकिल जाती है टूट, जनता जाती है रूट और परिवार में पड़ जाती है फूट। ये है टूटी साइकिल वाले हरे कुर्ते में खड़े हुए हैं। तो गया बेटे। इन्होंने बोला टूटी साइकिल, सब कुछ बोला, बोले फूलों से हमको मारा गया। अरे भैया, हमने फूल से मारा तो आप एडिशनल एडवोकेट जनरल बल के दिल्ली पहुंच गए और आप हमें कह रहे हो टूटी साइकिल। दूसरी बात, आप उन गालियों का नाम ले पा रहे हो जो जिनको गाली बता रहे हो आप, बेईमान गाली है। अबे गाली है तो नाम लेके बताओ, आपके रमेश बिदुड़ू ने कौन सी गाली दी थी? मैं चैलेंज करता हूं, अंजना जी भी नहीं बोल पाएंगी, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। जो बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, सुनाइए कौन सी गालियां दी? बोलिए, आप हिम्मत है? कोई नहीं बोल पाएगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। ये गान फट कर। क्या भाई साहब, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं आप? गुस्सा मत होइए। नहीं आप गुस्सा मत होइए, आराम से। तो कर रही हूँ ना बेरोजगारी पे। नहीं, पप्पेट सब बीजेपी मत बोलो ना। आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर, ये सब नहीं चलेगा। जाओ। आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप। बुरा लगा। बेवकूफ, नालायक। आगे बढ़ो आकाश। ऐसे यही आप लोगों की हालत है ना, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे हैं। वो माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ, संघ से जुड़े हैं तो बीपी हाई मत कीजिए। नहीं, बीपी हाई नहीं। आपने बोला कि राम मंदिर के बारे में बोला। राम मंदिर को काय बीच में ले आए आप? नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया पे आपसे मुद्दे पे बात हो रही है, आप राम मंदिर मत लाइए। राम मंदिर को किनारे कीजिए, बांग्लादेशी पे बात कीजिए। राम मंदिर भारत के हर हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। मनीष कश्यप ने अकेले ठेका नहीं ले रखा है राम मंदिर का। अब जाइए भैया, हमारे पास उतना ये नहीं है, वक्त नहीं है। नहीं, हम लोग सवालों का जवाब की बात होती थी, सुन लीजिएगा, बीच में नहीं तो आप ही 5 मिनट बोल लीजिए, तब हम जवाब देंगे। धारा 370 कब से है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? मोदी जी कब गए हैं लाल चौक पे? मोदी जी कब गए 370 को लेकर लाल चौक पे? मोदी जी कब गए थे 370 को लेकर लाल चौक पे? लाल चौक पे झंडा कब फहराया था? किस ईस्वी में फहराया था? ये फंस गया सीएम। किस ईस्वी में फहराया था आप हमको बताइए
ना 90 के दशक में मोदी जी लाल चौक पे गए थे 90 में की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए भैया आप सुनिए भैया आप हिला डाला ना। मैंडेट था मोदी जी और शिवसेना के लिए, और शिवसेना का मैंडेट चुराकर एनसीपी, जिसको बाला साहब ठाकरे गालियां बकते थे, बोलने दे उस कांग्रेस के साथ जिसके सामने बोला था कि दुकान बंद कर दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उसके साथ हाथ मिलाया, हिंदुत्व से त्याग किया, सावरकर से त्याग किया। तो एकनाथ शिंदे जिनकी जीवनी में वो रिक्शा चलाते थे, ऐसा ईमानदार व्यक्ति हमारे साथ आया और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उनकी सीटें कम थी। ये होता है त्याग। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसमें तो आपसे बहुत सारे सवाल इसलिए पूछ लिए जाएंगे शहजाद पूनावाला कि जिसको आप सबसे खतरनाक और बेईमान कहा करते थे, अगले दिन उसको आपने अपनी पार्टी में बुला दिया। वाह दीदी बहुत बढ़िया। कौन देता था ये नारा? समझ रहे हो? किसको बुलाया हमने अपनी पार्टी? अरे आप बताइए ना, आपको नाम नहीं मालूम? कौन थे? यहाँ भट्टगवार अच्छा, को नहीं लिए गए? नाम नहीं मालूम? मुझे नहीं पता, आपको पता ही नहीं है। झक मारने के लिए बने हुए हो तुम। मैं हिंट दे देती हूँ, शरद पवार के रिश्तेदार हैं। हो रहा है, खासकर जो मोदी के ये जो कारण की वजह से मुल्क में इतने बर्बादी हो रहा है हर चारों तरफ। ये भगवान क्या जुल्म है। आप कह रहे हैं कि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये क्या बात करता है यार। ये पीडीपी या फिर आपका ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ती थी, है ना? इनके मुख्यमंत्री भी इनके ही रहे, है ना? उस समय आप लोग वोट नहीं करते थे। पिछले 30 साल से यहाँ हालात तो सब पता है, सब मीडिया को पता है, सोशल मीडिया को पता है क्या हुआ 30 सालों 35 सालों में, कितनी बर्बादी हुई यहाँ पर, कितने जवान मरे हैं। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। खास गुस्सा आप लोगों का मोदी जी से ही है, मतलब है तो पॉलिसीज है वो सीधा हमारे खिलाफ है, इसलिए तो। कौन सी पॉलिसी को आप समझते हैं कि आपके खिलाफ है? कौन सी ऐसी पॉलिसी है? जैसे उनका ये शोर शराबा करना, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, सिक्योरिटी के सामने दूसरे लोगों को मारना, जलाना। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। शोर शराबा करना हो, सिक्योरिटी मतलब कौन सा शोर शराबा? दंगा कर रहा, वो दंगा करवा रहा है चारों तरफ से। अच्छा बात नहीं है। काम तो हुआ है, 50 साल तक कांग्रेस शासन की, इसके पहले सपा और बसपा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब तक तो इन लोगों की केवल मंशा एक ही है कि विरोध करना है। काम तो दिखाई दे, रोड पे हमें हाईवे है, शौचालय है, और ये है। अरे भाई शौचालय खाना बसपा सपा भी सरकार थी, वो तो भी जिम्मेदार थी। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। 10 परिवार है, 10 परिवार सर है, 50 किलो राशन मिल रहा है। ठीक है, समझ गया। 100 रुपया का गुटखा पान खा जा रहे हैं, 10 रुपया महंगा सिलेंडर हो गया, ये कर रहे हैं महंगाई हो गई। खोपड़ी तोड़। नहीं 10 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, 800 850। शराब की दुकान पे 10 बजे दुकान खुलती है, 10 बजे के पहले जो गरीब है 300 रुपया, 300 से 400 उनकी दिहाड़ी है। जब तक वो शाम तक खर्च न कर दे शराब मीट में, महंगाई नहीं है सर, महंगाई के हिसाब से पैसा भी बढ़ा है। ये जो कहते हैं महंगाई है किसान की सब्जी की, यदि सब्जी महंगा नहीं होगा किसान खुशहाल भी नहीं होगा। वो भी मोदी जी ने ही करवाया था, किसी पैसों के चक्कर में अटका हुआ था काम। 10 करोड़ का उन्होंने पूरा करवाया था। अरे बाप रे बाप, 10 करोड़ का काम। और तीसरा भी करवाया। आप 2 सुन लिए, बहुत है 2। मोदी जी के बहुत कारनामे हैं, आप तो खुद ही भरते क्या बोला तूने? आप न्यूज अरे कम से कम चुनाव आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और कायदे से काम तो बताओ, और लोगों को हमको 10 में इतना सारा काम करवाया। धन्य हो गया सिविल लाइन। गजब बेइज्जती भाई, कैसे बातें कर रहे हो? हमारा हिंदुस्तान था नहीं 2014 से पहले। आप बर्बाद था, अब आबाद है पर बर्बाद था। अबे साले, डंका अभी भी बज रहा और पहले भी बजते थे हिंदुस्तान के, नहीं बज रहा था पहले, नंगा घूमते थे। 2014 के बाद आजाद होने वाले कैसे बातें कर रहा मैडम, बताओ? 2014 के मैंने मोदी जी जब से आया खाना सीखा। अब मोदी जी पहले क्या गोबर खाते थे? गोबर खाते थे पहले। अबे भारत वाली बहन आई, पहले तुम लोगों ने ऐसे डुबा दिया। 10 साल से पहले कुछ था ही नहीं देश में। 10 साल पर कुछ भी ना था। मैं पागल हो जाऊंगा। पढ़ाई लिखाई अब किसके बनाए हुए स्कूल? ज्यादा हो रही है, हर आदि जानकारी हो रही है। कांग्रेस मैडम बात सुनो, पढ़ने वाले तुम अभी क्या? जैसा चींटी को लिपस्टिक लगाना नामुमकिन है और मच्छर को जैकेट पहनाना नामुमकिन है, और ऐसा अंधभक्तों को समझाना नामुमकिन है। सब व्यापारियों के साथ है, सभी वर्ग के लिए, किसानों के लिए किया, छात्रों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, मगर व्यापारी वर्ग हमेशा बचित रहा। क्या बात करता है यार? अरे जीएसटी नहीं लगा।
अरे जीएसटी वाले खून पी रहा है मेरा। अच्छा बात नहीं है। रोज नया प्रावधान आ रहा है उसमें, और निर्मला सीतारमण रोज नया कानून लेके आ रही है। जो सबसे अधिक पीड़ित व्यापारी है, मगर फिर भी व्यापारी खड़ा है बीजेपी के साथ, ये एक बड़ी बात है। तो व्यापारी वर्ग के लिए व्यापारियों की बहुत बड़ी आवाज व्यापारी आयोग की। ठीक है, वो आयोग का इंतजाम करने लगा व्यापारी लोगों को। यह आयोग हो जाएगा तो एक सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग ही है जो पूरे देश में सरकार बदलता लेके आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या % व्यापारी यहाँ अभी ऐसे नहीं 99% है आपके सामने व्यापार करते होंगे लोग, हर घर में कोई ना कोई व्यापार करता है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। मगर अब अफसर अधिकारी तो लूट रहे हैं व्यापारियों को। क्या बोला तूने? नहीं कहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बिल्कुल हो रहा है। सरकार में कहा भ्रष्टाचार? 18-19 का स्क्रूटनी मेरे आ रही है, मेरा खुद आइए, मेरा नोटिस आइए 18-19 की, दिखाऊं मैं आपको? हाँ ये कर लो पहले। बीजेपी में आ रहा है इसी बात। बीजेपी ठीक है, बीजेपी है, मैं उनकी बड़ा वॉशिंग मशीन। जिनको ये जो नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। पाकिस्तान को कभी 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई। जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के कत्तर। बांग्ला वो कहने की बातें हैं साहब, किसने बनाया तो? वो सब कहने की बात। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। वो तो पाकिस्तानी तो था। इतने हमले हुए, आप एक आध बता दें कि इनने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हो। अरे यार पाकिस्तान का पार्ट नहीं था बांग्लादेश, उसको तोड़ा। वो अब हम लोगों को उस समय के सामने का मामला है नहीं है, तो उसको तो हम नहीं बता सकते। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी आपसे। पर जो हमारे सामने हुआ है, अपने सामने तो बाबा देश भी आजाद नहीं हुआ, अपन देश को आजाद मानते हैं ना। आप लोगों को कैसे पता चलता है? व्हाट्सएप पे आता है? व्हाट्सएप पे सोशल में सबसे बड़ा काम होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ मिलता है। ये तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।